नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल के यूट्यूब चैनल पे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, बहुत सारी फीमेल्स ये जानना चाहती हैं कि भारतीय नौसेना में क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स हैं एज अ कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा वुमेन इन इंडियन नेवी के बारे में। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मुझे लगा कि एक बार रिसर्च कर लेते हैं। रिसर्च करने पे मैं हैरान था क्योंकि भारतीय नौसेना ने पहली फीमेल को जो एज अ कमीशन्ड ऑफिसर रखा था, इंक्लूड किया था इंडियन नेवी में, वो किया था 1992 में। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, 1992 में भारतीय नौसेना ने यह ऐतिहासिक डिसीजन ले लिया था। उनको समझ आ गया था कि नारी शक्ति ही भारतीय नौसेना को आगे लेके जाएगी और 1992 में पहली बार शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 8 फीमेल ऑफिसर्स को लिया गया था। डिफेंस एस्पिरेंट्स, 2 तरीके का कमीशन भारतीय नौसेना देता है फीमेल्स को। एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, कुछ टेन्योर के लिए, फिक्स टेन्योर के लिए, जो मैक्सिमम 14 साल होता है, और एक होता है परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन यानी कि टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट आप सर्व कर सकते हैं। भारतीय नौसेना आज 2022 में दोनों शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट कमीशन इंडियन फीमेल्स को देता है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब क्लास 12th के बाद डायरेक्टली फीमेल्स नेवी में जा सकती हैं, वरना उससे पहले तक ग्रेजुएशन कंपलसरी था भारतीय नौसेना में प्रवेश लेने के लिए। लेकिन नेशनल डिफेंस एकेडमी में अब 3 लड़कियां प्रवेश कर सकती हैं। ऑल इंडिया 19 लड़कियां एनडीए को ज्वाइन करेंगी, जिसमें से 3 लड़कियां भारतीय नौसेना की तरफ उनका रुझान रहेगा, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन करेंगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सिर्फ और सिर्फ 3 लड़कियों से कोई भी सेना नहीं चल सकती। इसके चलते भारतीय नौसेना ने आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स दी हैं। चलिए एक एक स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं। पहली स्ट्रीम है एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। सेकेंड स्ट्रीम है ऑब्जर्वर। थर्ड नेवल आर्किटेक्चर। चौथा लॉ की फील्ड में। 5वां एजुकेशन की फील्ड में। 6ठा लॉजिस्टिक्स की फील्ड में। 7वां पायलट और 8वां नेवल आर्मामेंट। इन 8 स्ट्रीम्स में भारतीय नौसेना ने नारी शक्ति को, उनकी काबिलियत को, उनकी कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया है और इन 8 स्ट्रीम्स में इंडियन नेवी हर साल वैकेंसीज निकालता है फीमेल्स के लिए। अब बात करते हैं एज लिमिट्स के बारे में, क्योंकि आप लोगों के डाउट्स एज लिमिट से रहते हैं, इसलिए अलग अलग स्ट्रीम के में अलग अलग एज लिमिट्स के बारे में मैं बात करूंगा। एटीसी के लिए 19.5 से 25 साल की उम्र चाहिए, ये ज्वाइनिंग एज की बात कर रहा हूं। पायलट 19 से 24 साल। अगर आप कमर्शियल पायलट होल्डर हैं, कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर हैं, तो उस केस में 19 से 25 साल, अदरवाइज 19 से 24 साल चाहिए पायलट बनने के लिए। लॉजिस्टिक्स में 19.5 से 25 साल। नेवल आर्मामेंट 19.5 से 25। नेवल आर्किटेक्चर 19.5 से 25। ऑब्जर्वर 19 से 24। एजुकेशन 21 से 25। लॉ 22 से 27। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, इतनी सारी स्ट्रीम्स में ये अब फीमेल एस्पिरेंट्स प्रवेश ले सकते हैं। जल्द ही मैं इन सब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात करूंगा। जाते जाते एक बात बता दूं कि मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन दोनों देती है भारतीय नौसेना। तो अब परमानेंट कमीशन जो है वो है एजुकेशन ब्रांच में, लॉ एंड नेवल आर्किटेक्चर में, बाकी सब में शॉर्ट सर्विस कमीशन है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। इसी तरीके से अपना सपोर्ट देते रहें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।